व्हाट्स अप गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं थैंक यू सो मच। ओके, ये व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इट्स 2 in the afternoon, वी हैव हैड लंच एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग स्टार्ट करने का कारण ये था कि मैंने कहा यार 1-2 दिन हो गए कुछ करने को नहीं हो रहा है, तो जस्ट एक डेली व्लॉग बना लेते हैं, बिकॉज इससे पहले मैं थोड़े से काम में बिजी था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आया था एक्चुअली एक नई बुक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो लास्ट बुक में पढ़ा था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं आया हूँ नई बुक एक सिलेक्ट करने के लिए जिसको मैं स्टार्ट करूँ पढ़ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपने साथ जो है रखूँ और आप लोग भी मेरी हेल्प करो कि मैं कौन सी बुक को मुझे चूज़ करना चाहिए। व्हाट विल डू इज वी गोना सिलेक्ट 3 ऑप्शंस, और 3 ऑप्शंस में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे किस बुक के साथ जो है अब स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी बुक्स इसमें से जो मैं पढ़ चुका हूँ। आई एम श्योर दैट कुछ वीडियोस में आपने ये वाला एरिया देख ही लिया होगा, हमारे बुक शेल्फ का एरिया। बेसिकली यहाँ पे हमारी सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, ये मैं पढ़ चुका हूँ। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश पढ़ चुका हूँ। सतीश गोयल की टुगेदर फॉरएवर पढ़ चुका हूँ। आदि पढ़ चुका हूँ। सूटेबल बॉय मेरा मन नहीं पढ़ने का, इट्स करण जौहर की लिखी हुई बुक है, आई डोंट वांट टू रीड इट। गरीबी शहर ये है जो मैंने नहीं पढ़ी है, इसको मैं शायद पढ़ना चाहूँगा, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। गरीबे शहर। सो ओहो, ये तो गज़ल और वो लग रही है मुझे, हाँ एक नज़्म। ये तो नज़्म करके बुक है, तो इसको साइड में ही रखते हैं ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा जॉनस। नहीं, प्रियंका चोपड़ा जॉनस ये मैं नहीं पढ़ना चाहता। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मैंने शुरू तो की थी, पर मैं अभी हिस्ट्री पढ़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो इसलिए उसको हम रख देते हैं। चेतन भगत की एक दिन में निपटाई थी। आई हैव अ ड्रीम एक दिन में निपटा दी। आई नेवर थॉट आई कुड फॉल इन लव। दादी एक सेकेंड, दादी पैर हटाना। आई नेवर थॉट आई कैन फॉल इन लव, ये भी मैं पढ़ चुका हूँ एक दिन में। 5 on someone एक दिन में निपटाई थी। हाउ टू बिकम नहीं पढ़ने का मन। अमृता प्रीतम की पढ़ चुका हूँ मैं। स्टे हंग्री स्टे फुलिश पढ़ चुका हूँ मैं। वंदी शंकर पढ़ चुका हूँ मैं। इधर आते हैं, यहाँ पे रखी है कोई चाइनीज़ सीख के क्या करूँगा। ये मिष्टी कटो यहाँ क्या कर रहा है। एनीवेज, वी द लिविंग अमेजिंग बुक पढ़ चुका हूँ। अमीश त्रिपाठी की 3 बुक्स ये वाली पढ़ चुका हूँ। इकिगाई अमेजिंग बुक ये भी पढ़ चुका हूँ मैं। फक एवरीथिंग इज फक्ड, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सिचुएशन करंट यही चल रही है इस वक्त। थिंक लाइक अ मॉन्क, जे शेट्टी। आई थिंक आई कैन कीप दिस इन ऑप्शन, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ये भी पढ़ चुका हूँ मैं। महाभारत पढ़ चुका हूँ मैं। 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा पढ़ चुका हूँ मैं। इसमें से ये भी पढ़ चुका हूँ। ये अरविंद प्रसाद की कौन सी है, मैच द बट ऑल फॉर लव, हाँ पढ़ चुका हूँ। आने वाला कल पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, ऋषि कपूर, इल्यूजन, मंटो की कहानियाँ, द्रौपदी भी पढ़ चुका हूँ मैं। उसके अलावा अपनी छाया, अंधेरे बंद कमरे, लव हैपेंस लाइक दैट पढ़ चुका हूँ। एनीथिंग फॉर यू मैम ये पढ़ चुका हूँ। अरे भाई कुछ बचा है कि नहीं बचा। यहाँ पे क्या क्या है, ओथेलो पढ़ चुका हूँ। ये लहरों के राजस पढ़ चुका हूँ। मंटो की कहानियाँ पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ गया। बीइंग हिंदू पढ़ चुका हूँ। द बेस्ट ऑफ टेलका। अरे बाप रे, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। सो इन अ वे काजीराम कोतवाल भी पढ़ चुका हूँ मैं। ये कौन सी बुक है, जय शंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियाँ। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। सो ये 2 बुक्स हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी और एक आई थिंक लाइक अ मॉन्क। तो आई हैव अ चॉइस बिटवीन थिंक लाइक अ मॉन्क एंड जयशंकर प्रसाद की कहानी। जब तक ये व्लॉग आएगा प्लीज़ मुझे बताइए इनमें से मैं कौन सी बुक शुरू करूँ। मेरी इंक्लिनेशन इसकी तरफ है बिकॉज मैं हिंदी की कहानियाँ पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बट आई डोंट माइंड रीडिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विच बुक यू वुड वॉन्ट मी टू स्टार्ट। बाबू छा छुई कर ले, चोई कर ले, चोची कर ले, छोना सो जा। और तू वॉकी जाएगा, वॉकी जाना है, वॉकी चलो, वॉकी चलो, कुछ मेरा बच्चा। ये कौन निकल के आया चूहे की बिल से। ये मिष्टी, तू डॉगी है कि चूहा है। यूर अ डॉग, यू नेवर एक्ट लाइक अ डॉग, यू ऑलवेज एक्ट लाइक अ माउस। एक जस्ट अ थॉट जो मेरे दिमाग में भी आई वो ये है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे हमेशा से हम लोगों को ये लगता रहा है कि छोटा भाई होने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटा भाई होने के फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान होते थे।
जैसे कि आपको बॉटल भरने की, पानी की बॉटल्स भरने की ड्यूटी छोटे भाई की होती थी। डेजर्ट कूलर करके कूलर हुआ करता था हमारे यहाँ तो भाई, तो उसकी जो जालियाँ होती थी ना, हर संडे को उनको साफ़ करने की ड्यूटी छोटे भाई की होती थी। अगर आपके फैमिली में गाड़ी थी या स्कूटर था तो उसको साफ़ करने की, हर दिन साफ़ करने की ड्यूटी छोटे भाई की होती थी। आप ये लगा लो, बर्थडे के अलावा आपको कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे, बिकॉज आपके बड़े भाई के जो कपड़े थे वो आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे, क्योंकि बड़े ने पहने हैं, अब तुम्हें फिट आ रहे हो तुम पहनो। लकीली मैं तो भाई हाइट से लंबा निकल गया अपने भाई से, तो इसलिए एक पॉइंट पे जाकर मुझे जो है नए कपड़े मिलने शुरू हो गए। बट फॉर दोज यंगर ब्रदर्स या यंगर ब्रदर्स कह लो या यंगर सिबलिंग जो साइज़ में आउटग्रो नहीं कर पाए अपने बड़े भाई को या बड़े सिबलिंग को, उनको हमेशा बड़े वालों के कपड़े ही, यूज्ड कपड़े ही मिले पहनने को। तो भाई मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि ये मिथ है कि छोटा भाई होने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि मान लो अगर छोटे भाई और बड़े भाई में या यंगर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग में लड़ाई हो रही है तो मम्मी पापा जब आते थे तो कुटापा जो होता था वो बड़े सिबलिंग का होता था, लेकिन जब मम्मी पापा वापस चले जाते थे उसके बाद कुटापा फिर से छोटे सिबलिंग का ही होता था। सो ऑल इन ऑल देयर आर नो एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ यंगर सिबलिंग, बट हैविंग सेड ऑल दैट, जब एक पॉइंट के बाद जब एल्डर सिबलिंग और छोटे सिबलिंग में एक एक मेच्योरिटी टाइप आ जाती है ना, तब बड़ा भाई या एल्डर सिबलिंग ना आपको बहुत ध्यान रखता है। ऑलराइट, मैं एकदम नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, चेंज कर लिया, मैंने नई शर्ट पहनी है आज। ये आई वाज सपोज टू वेयर दिस इन गोवा, बट मुझे याद ही नहीं मैंने ये पहनी कि नहीं पहनी। हाँ, मैंने एक दिन पहनी है ये शर्ट गोवा में, उसके बाद अब जाके निकाली और अब पहनी है। बाहर जाने का मौका कब मिलेगा हमको, कब जाएंगे हम लोग बाहर। एक हफ्ते पहले बिग बास्केट से केले मंगाए थे, तो केले कुछ ये आए थे, बहुत हरे, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक हफ्ते में क्या यार, 2-3 दिन में केले पक जाते हैं आराम से, कच्चे होते तो वो पक जाते हैं और यू कैन ईजिली ईट देम। भाई इनको एक हफ्ता हो गया है और ये पकने की बजाय ना और हार्ड होते जा रहे हैं। मतलब इतने हार्ड हो गए, अगर मैं किसी के सर पे मारूँ ना उसको चोट लग सकती है, इतने टाइट होते जा रहे हैं दिन भर दिन, ये रिवर्स एज कर रही है। सो टाइम हो चुका है 4:30, आई एम डाइंग टू हैव टी, तो अब मैं चाय रखता हूँ। चाय इज ऑलमोस्ट रेडी, चल के ज्योति को बुला लेते हैं। जे व्हाट्स अप? क्या हुआ, तू ठीक नहीं फील कर रहा? ठीक हूँ, थका फील कर रहा बहुत? नहीं कुछ नहीं, मैं ब्लैंक हो गया था एक सेकंड के लिए। नहीं, मेरा बिल्कुल एडिटिंग में मन नहीं किया इस वाली में, अच्छा नहीं हुआ शायद। चाय रख दी? दिल से नहीं की लेकिन मैंने इसकी एडिटिंग। जो तो ये तुमने कब ऑर्डर किया मिंत्रा से? क्या आ गया? हाँ सही बोल। और क्या? यस, क्या ऑर्डर किया तुमने? मैंने थोड़ी सी कपड़े ऑर्डर किए। वेरी गुड। एक्चुअली मैंने पता क्या सोच के ऑर्डर किया था कि अभी डिलीवरी तो हो गई, दिखा रहे थे जून डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी, जून भी 23 जून। हाँ। तो मैंने सोचा ऑर्डर करके रख देती हूँ, महीने 1.5 महीने बाद जब आएंगे तो आ जाएंगे। कब ऑर्डर किए पता? कब? परसों। और इतनी जल्दी आ गया? हाँ। चल वैसे ठीक है, और बड़े इंसान नहीं, मैं एक्चुअली जब खरीद रही थी तो मेरे दिमाग में पहला थॉट ये भी था कि अभी आगे जाके बोल देंगे सॉरी नॉट डिलीवरिंग टू दिस पिन कोड। आजकल हो रहा है बहुत चीजों के साथ ऐसे डिलीवरी का चक्कर में। था ये मेरे ख्याल से अभी पता नहीं वापस से हो गया। पर व्हाई डिड यू अचानक से फेल्ड लाइक शॉपिंग? मेरे पास कपड़े ही नहीं है कोको, मेरा साइज चेंज हो गया है, मैं एम की एल हो गई हूँ, कोई कपड़ा ही नहीं आता मुझे। एम की एल? ये क्या बात हुई? एम की एल हो गई हूँ, मीडियम टू लार्ज हो गई ना? लार्ज हो गई हूँ। पर बंदा करे भी क्या? नहीं वैसे लॉकडाउन के इसमें करे भी क्या? मैंने जो शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, क्या मतलब करेगा क्या? मेरा ऑपरेशन की वजह से हुई हूँ मोटी। नहीं, मैं मोटी की नहीं कह रहा हूँ इसमें, मोटे पतले की नहीं कह रहा हूँ। मतलब हम लोग इतने दिनों से घर पे हैं, हम लोग इतने दिनों से घर पे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। अरे वाह, लुक्स नाइस कोको। अच्छा लगेगा, बस मैक्सी के बगैर पहनना, ठीक है? ये तो मेरी सबसे ज्यादा वो यूज्ड मैक्सी है, यूज्ड जोड़, इसमें मैं सबसे ज्यादा गंदी लगती हूँ। तूने मैक्सियो का हॉल बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? हॉल बना पड़ा है मेरा यहाँ पे, मैक्सियो का हॉल बना तो कितना गंदा पड़ा है यहाँ पे पहले। अरे वो तो ठीक है, साफ हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा था कि इंसान भी घर पे बैठे बैठे क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? ज्यादा ब्लॉग बना लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, एक बस लाइफ में थोड़ी सी थ्रिल लाने के लिए चला शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, क्या हो गया? क्या बुराई है? तो किसने मना किया है? नहीं मना नहीं किया किसी ने, मैं तो ऐसी बस जनरली बता रहा हूँ। शांति रखो। किसके लिए? पहले डिलीवर हो गई। मेरे लिए कुछ नहीं आया, मुझे पता है। और तो मैंने खा लिया। नहीं ज्योति, मेरे लिए कुछ नहीं आया, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है। चाय जो तो चाय ठंडा हो जाएगा बेटा। अरे ज्योति तू कुछ है ही नहीं मेरा बच्चा, नीचे से सामान तो मैं ही लेके आ रहा हूँ।
ढूंढ ढूंढ ढूंढ, फिर मजा आएगा। अच्छा चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ जा। ये लगा लो कि हम जब भी चाय पीते हैं, सुबह की चाय कह लो, शाम की चाय कह लो, लंच कह लो, डिनर कह लो, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं और ज्योति साथ में करते ही करते हैं, और वो है बीबीटी, बिग बैंग थ्योरी। मतलब आप ये लगा लो हम बिग बैंग थ्योरी देख ही रहे हैं हर रोज, कम से कम नहीं तो 2 या 3 एपिसोड निपटा देते ना। ओके। और हर बार एक चीज और होती है, जैसे ही मैं खाना लगा के इधर टेबल पे रखती हूँ और लास्ट एक आखिरी चीज लेने जाती हूँ कि अच्छा ये पानी फॉर एग्जाम्पल लेने जाती हूँ, उतनी देर में जैसे ही मैं आती हूँ लेके लास्ट चक्कर अपना, उधर पूरा सोफा भरा होता है मिष्टी और एटम और कमल से, मेरे लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं होती। नहीं तो मैं तो बना हूँ सोफे पे बैठने के लिए, एटम और मिष्टी। तो बैठना ही है, बट ये और जगह घेर लेते हैं। अभी फिर चाय लाके रखी है, फिर दोनों बैठ गए। मिष्टी समझदार होती जा रही है टाइम के साथ, एटम बड़ा बदतमीज होता जा रहा है। एटम बदतमीज नहीं, सुनता ही नहीं है। एटम हो गया है वो हो गया नेता। मिस्टर तू ऊपर जा रहा है नीचे बेटा, आ जा वहाँ बैठ जाओ। चलो गुड गर्ल, जो आपने बैठ जा मेरा शिनचैन, चलो मेरा शिनचैन। एटम तू तो चल जा नीचे यार, तू तो इतना अच्छा बच्चा हुआ करता था यार। जो तू क्या स्वाद चाय बनाई है मैंने, पी के तो देख, पी के तो देख, पी के बता जल्दी स्वाद, फिर मैं व्लॉग एंड करूँ जल्दी से। तुम सच के क्यों बैठे होता? मैं क्यों बताऊँ सच के बैठा हूँ, सरप्राइज है मेरे लिए या लोगों के लिए? लोगों के लिए भी है, लोगों को पता लग जाएगा जब मैं समझ सही गई, टाइम आएगा। तू वो वाली वीडियो शूट कर रहा है आज, राइट? हाँ यस करेक्ट। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में, हम आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, बाहर आओ, जहां भी हो सेफ रहिएगा। बाय बाय बोलो, बाय। स्क्रीन स्पेस तो छोड़ो, बाय। किसी मैं करती हूँ अपनी वीडियो में, मेरे इतना क्लोज मत दिखा, तेल लगाया सिर्फ वीडियो में किस्मत किया करो, मुझे भी दे दिया करो 3-4। मैं तो, मेरे ऑडियंस पता कितनी अच्छी है, पहले मेरे ऑडियंस जैसे अच्छे काम किया करो, फिर तुमको किसी में मिलेंगे। मतलब क्या है ऑडियंस से अच्छे काम, मतलब कैसी चीज, एग्जांपल दे देगा दे। इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं मुझे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। तुम मुझे क्या मोटी भैंस, सांडनी, तू क्या सांडनी थी? मैंने नहीं, वो राखी सावंत ने आरशी खान को बोला था वो सांडनी थी, वो सांडनी। कितना अच्छा गाना है, सुने गए एक बार ये।